हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू CUET बाय डाटा 247। मैं हूं आयुषी मैम और आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो बच्चों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए, अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो 180 प्लस मार्क्स और बल्कि मैं तो कहूंगी 200 नंबर। तो केमिस्ट्री आप मेरे साथ पढ़ते हैं और केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स देने जा रही हूँ जिनको अगर आप लोग कवर अप कर लेते हैं 110%, तो आप लोगों के 180 प्लस का स्कोर बन रहा होगा। राइट। सो ये मैं कैसे बोल सकती हूँ कि लास्ट ईयर CUET 2022 का पेपर हम लोगों के सामने हुआ है, हमने उसकी तैयारी करी है, हमने उसके रिजल्ट निकाले और हमने उसका एनालिसिस करा है। सो वी नो कि 2022 में क्या पूछा गया था और उसके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेड है 2023 में आना। तो जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और वीडियो को कर देंगे शेयर अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो एक मस्ट वॉच वीडियो है। अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर आपको BSc में एडमिशन लेना है या BSc BA BCom में एडमिशन लेना है, तो आप लोगों के लिए वीडियो कवर अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर आप लोग इसका कहीं पर लिख लीजिएगा जो मैं टॉपिक्स आपको दूंगी, और जब आप लोग एक फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे, जब आपने सोच लिया होगा कि मेरा सिलेबस हो चुका है, तो एक टिक जरूर मार लेना कि मैंने ये वाले टॉपिक्स बहुत अच्छे से तैयार कर लिए। राइट। सो आई होप सभी बच्चे रेडी है। बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं इस वीडियो को, हर एक चीज काफी ज्यादा प्रिसाइज और क्रिस्प रखेंगे। लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सभी बच्चों को पता है कि भाई केमिस्ट्री में मैम 3 सेक्शन है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है। अगर मैं रिलेटिवली तीनों की वेटेज की बात करूं तो आई वुड बी टेलिंग यू सबसे ज्यादा वेटेज इन तीनों में कंपैरेटिवली किसकी है? ऑर्गेनिक की। ऐसा क्यों है मैम? क्योंकि आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स भी ज्यादा हैं ऑर्गेनिक के और डिटेलिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, फिर फिजिकल है, उसके बाद इनऑर्गेनिक है। सबसे कम सेक्शन इनऑर्गेनिक का है। और वैसे भी लास्ट ईयर सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा था कि पी ब्लॉक जो आपका डिलीटेड चैप्टर है CBSE से, उसके क्वेश्चंस काफी कम देखे गए थे। लेकिन यू नेवर नो, ये नया CUET है और यहाँ पे आप लोग का कॉम्पिटिशन ज्यादा है, तो हमें अपनी बेस्ट स्टेज पे रहना पड़ेगा और हमें सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। राइट। सो सबसे पहले बेटा बात करते हैं यहाँ पे हम लोग पहले सेक्शन की, और वो है फिजिकल केमिस्ट्री। आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 से 17 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आ रहे होंगे। लेट मी ऑल्सो टेल यू, फिजिकल केमिस्ट्री से बच्चे कुछ डरते हैं क्योंकि मैम न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन लास्ट ईयर सरप्राइजिंगली न्यूमेरिकल्स बहुत सारे नहीं थे और जो थे वो काफी डायरेक्ट थे, फॉर्मूले बेस्ड थे। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप उनको आराम से कर पा रहे होते। तो अगर आप बेसिक प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा सॉलिड स्टेट से, और सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करूं, चैप्टर आपका डिलीटेड है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा टाइप्स ऑफ सॉलिड से। आप सभी लोगों को पता है 2 टाइप्स के सॉलिड है, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कैटेगरी आएगी और एक आएगा आपका एमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप लोगों को इन दोनों के बारे में आपको इनके एग्जांपल्स याद होने चाहिए, आपको इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद होने चाहिए, आपको इनकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। क्रिस्टलाइन आपका आइसोट्रोपिक है, आपका एमरफस आइसोट्रोपिक है, कौन लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, कौन शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल क्या है, आयनिक सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये सब बातों पे आपका एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली बच्चों देखने को मिल सकता है। राइट। नोट करते जाएंगे सारे के सारे बच्चों। उसके बाद यूनिट सेल, आपकी अलग अलग टाइप की यूनिट सेल्स है, उनके बारे में कोई डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर नंबर ऑफ एटम कितना है, वॉइड कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, पैकिंग फ्रैक्शन कितना है। और ये सारी बातें जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ ऑलरेडी मैं आपको 1 शॉट्स में कवर भी करवा चुकी हूँ। और मैं जो प्रतिज्ञा बैच चल रहा है, जो भी बच्चा प्रतिज्ञा में है या प्रतिज्ञा 2.0 में है, सभी कुछ यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है पढ़ना कहाँ से, बस नोट डाउन जरूर कर लेना कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज ऑब्वियसली पॉइंट डिफेक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी मिस करके नहीं जाना है। आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा पॉइंट डिफेक्ट के ऊपर, यानी कि आपको फ्रेंकल स्कॉटकी डिफेक्ट क्या है, एफ सेंटर क्या है, इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन दिखाता है कौन नहीं दिखाता है, क्या प्रॉपर्टी है, डेंसिटी का क्या असर है। ये सारी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि यहां से अगेन आपको एक क्वेश्चन किसी ना किसी बच्चे के सेट में देखने को मिल सकता है। एक चीज मैंने यहाँ पे मिस करी और वो है यहाँ पे एक चीज, वो क्योंकि कंसेप्ट नहीं है, वो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है और वो है फॉर्मूला मेकिंग। आपको सॉलिड स्टेट में फॉर्मूला मेकिंग वाले क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला मेकिंग से आपके पेपर में आए थे। तो यू हैव टू मेक श्योर, हालांकि मैं अपनी सीरीज में ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा रही हूं उसके ऊपर, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो टेंशन नहीं लेना है, बट वी हैव टू प्रैक्टिस दैट। नेक्स्ट इज योर हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ से ज्यादातर क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन पे आने के बनते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, जो कि अगेन मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, वहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहां से आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। राइट, यू कैन गेट अ न्यूमेरिकल फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अगर न्यूमेरिकल आएगा
फिजिकल से तो वो यहाँ से आएगा, ठीक है। सो वी हैव टू प्रैक्टिस ऑन दैट न्यूमेरिकल, थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है और टाइम बचाना है बाकी सारे क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर वेंट ऑफ फैक्टर। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको वेंट ऑफ फैक्टर से देखने को मिलेगा। वेंट ऑफ फैक्टर निकालना आना चाहिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ वेंट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल करके बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो मैं आपको ऑलरेडी करवाती आ रही हूं, वहां आप लोगों को प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ई नॉट कैलकुलेशन आना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन आएगा, ई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। एक ही फॉर्मूला याद रखना है, उसी के ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। कैथोड आइडेंटिफिकेशन, एनोड आइडेंटिफिकेशन। कैथोड वो है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ये वाली जो बातें हैं यहाँ से आप लोग के पेपर में आ सकती है। नेक्स्टली यू कैन डेफिनेटली गेट अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, कॉल-रैश लॉ से क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। आयनिक, लास्ट ईयर के पेपर में था आयनिक कंडक्टिविटी के बारे में, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो जनरली एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। पिछले साल आया है, इस साल दोबारा से यहाँ से आपका पेपर में सवाल आ सकता है। टॉकिंग अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे इसका फॉर्मूला है या फिर इसके आपके क्या है, ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो काइनेटिक्स से अगेन न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल कहाँ से ज्यादा बनता है, सोल्यूशन से आएगा या काइनेटिक्स से आएगा। इन दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हमें प्रैक्टिस करना है, जो कि ऑलरेडी हम लोग कर भी रहे हैं। नेक्स्टली अगर मैं सरफेस से बात करूं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आने के चांसेस है, बट अगेन मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस के साइन क्या है, कैसे वो चेंज हो रहा है जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और लास्टली इंपॉर्टेंट रहेगा आपको लायोफिलिक, लायोफोबिक कोलॉइड्स, या फिर जैसे आपका हो सकता है फिजिज ऑप्शन के मीज ऑप्शन, या फिर हो सकता है मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, यहाँ से अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था और इस बार भी आ सकता है। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स जो आप लोग को मस्ट डू है अगर आप लोग को 180 प्लस स्कोर करना है। एंड यस, यहां से आपके 80% क्वेश्चंस लग रहे होंगे जो फिजिकल केमिस्ट्री के आपके बच्चों पेपर में आएंगे, राइट। सो यहां तक सभी लोग क्लियर है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप यू आर रेडी, और सेशन को जल्दी से एक बार लाइक कर देंगे जिन्होंने नहीं करा है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे धमाकेदार है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 20 से 22 क्वेश्चन, यानी कि मैं मान के चलती हूं कि यू विल बी गेटिंग, अगर 200 नंबर का पेपर है ना, तो आपका 70-80 नंबर ऑर्गेनिक से बनेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में क्या क्या मैम करना ही करना है। सबसे पहले नेम रिएक्शन। अगर आप ओवरऑल पूरी केमिस्ट्री का, और ये इसकी मैं पूरी एक वीडियो आपको यूट्यूब पे दे चुकी हूँ, ठीक है। अगर आप पूरी ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन से एक बार कर लेते हो तो वहां से आपके 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी जाम हो जाते हैं। मतलब पूरे चैप्टर के नेम रिएक्शन अगर आपने कर ली, ऑलरेडी ये वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरी वन शॉट की प्लेलिस्ट में, तो ये डेफिनेटली करके जाना है, यहाँ से काफी हद तक रिएक्शंस कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट, एसिडिटी और बेसिसिटी। कुछ बच्चों की ये कमजोर है, बट मैंने बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन एसिडिटी बेसिसिटी पे आपको करवाए हैं और आगे भी करवाने वाली हूँ। तो अगर किसी बच्चे को अभी एसिडिटी और बेसिसिटी में डाउट है तो वो क्वेश्चन के थ्रू उसको सीखने की कोशिश करे, बेटर समझ में आता है और क्वेश्चन का क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो एसिडिटी और बेसिसिटी के जितने क्वेश्चन करोगे उतना वो कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा, उस पर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनिलीन और फिनॉल का, ठीक है। क्योंकि फिनॉल में भी 2 केसेस है आपका, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और डाइल्यूट HNO3, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन CS2 में क्या होगा फिनॉल के ऊपर। ऐसे ही आपका अगर मैं एनिलीन की बात करूं तो वहां पे भी दिक्कत है। वहां पे अगर मैं नाइट्रेशन करती हूं तो मेटा प्रोडक्ट बन रहा है, क्यू बन रहा है। इसको रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एसिटाइलेशन करना पड़ेगा। सिमिलरली केस रहता है आपका किसका, अगर मैं बात करूं यहाँ पे दैट इज योर नाइट्रेशन हो जाता है केस। एक नॉर्मल सल्फोनेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसी ब्रोमिनेशन में भी आपकी दिक्कत आती है। तो बेसिकली जो दिक्कतें हैं और इसका सोल्यूशन है, वहां से एक रिएक्शन आपका देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट है सारे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद करने, ठीक है। रिड्यूस करने के लिए LiLH4 क्या कर रहा है, NaBH4 क्या कर रहा है, क्लीमेंजेन रिडक्शन क्या हो गया है मेरा, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग PCCCrO3 किसको कर रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आ सकता है KMnO4 K2CR2O7 क्या कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन से है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से, और इनके काम क्या क्या है। ऑर्गेनिक को इस तरीके से पढ़ोगे ना तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको ऑर्गेनाइज रहेगा और याद करना भी आसान रहेगा। नेक्स्ट, आपके सारे टेस्ट एक कैटेगरी में डाल दो, चाहे टॉलिन है, लुकस है, फेलिंग है, हेलोफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद हिंसबर्ग है, तो ये सारे टेस्ट एक कैटेगरी में डाल दो, कोई ना कोई एक सवाल फंसेगा आपका डिस्टिंग्विश टेस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टी, स्पेशली हेलो एल्केन और एल्कोहल की। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ब्रांचिंग से घटेगा, मॉलिक्यूलर मास के साथ बढ़ेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका एक ऑर्डर अरेंजमेंट का आ सकता है। नेक्स्टली आपका
एक रिएक्शन, हालांकि मैंने नेम रिएक्शंस ऊपर ही डाल दिए बट ये बच्चा मिस कर देता है, ईथर का क्लीवेज HI के साथ। ये बहुत फेमस रिएक्शन है और मैंने इसको नेम रिएक्शन में भी आपका कवर करवाया और मैंने आपको प्रवेश सीरीज में भी काफी क्वेश्चंस इस पे करवाए हैं। तो ईथर का क्लीवेज HI के साथ विलियमसन तो ऊपर ही आ जाएगा नेम रिएक्शन में, जनरली रिएक्शंस ऊपर आ जाएंगे आपके, बट यहाँ क्लीवेज वाला जो ये रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डेफिनेटली करके जाना है। फिर आ जाएगा बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज के बारे में, स्टार्च के बारे में, माल्टोज के बारे में, या फिर मैं बोलूँगी आपका फ्रक्टोज के बारे में। इन सब के क्या डाइसेकेराइड्स हैं, क्या पॉलीसेकेराइड्स हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज कौन से रिएक्शन देता है, कौन सा टेस्ट नहीं देता है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में आ सकता है। नेक्स्टली प्रोटीन में आपका स्ट्रक्चर से आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से क्वेश्चन आ सकता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर बच जाता है, तो ये डेफिनेटली करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पॉलीमर की अगर मैं बात करूं, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन आपको आना चाहिए, कोपॉलीमराइजेशन क्या है, ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहां से रहेगी बात, वो रहेगी आपकी मोनोमर्स याद करने, डेफिनेटली करके जाना। एक पेपर में सवाल डेफिनेटली यहां से बनेगा, डिलीटेड चैप्टर है, छोटी बात है, ये कर लोगे आपका यहां से काफी नंबर पक्के हो रहे होंगे, राइट। सो मोनोमर्स याद करके डेफिनेटली जाने पॉलीमर के, और वो पॉलीमर किस टाइप का है, कंडेंसेशन है, एडिशन है, कोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर है, कम से कम ये सब करके जाना है। तो यहां से आपका जो ऑर्गेनिक का काफी हद तक क्वेश्चन, मैं बोलूंगी 70-80% क्वेश्चन यहां से बन रहा होगा। कुछ बचा अगर तो वो NCERT ही है, वो तो हम कर ही रहे हैं, बट ओवरऑल अगर मैं बोलूं मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपका ऑर्गेनिक का। अगर आपने इसको 100% कर लिया है तो आपके आराम से मतलब 20-22 क्वेश्चन में से 15-16 क्वेश्चन डेफिनेटली फंस जाएंगे अगर आपने सब कुछ कर लिया है तो, ठीक है। नेक्स्टली लेट्स टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे थोड़े से कम क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि चैप्टर्स कम है यहाँ पे, पिछली बार के हिसाब से काफी कम वेटेज थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। पी ब्लॉक से अगर मैं बात करूं, हाइड्राइड का ऑर्डर आपको आना चाहिए, थर्मल स्टेबिलिटी का, एसिडिटी का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, बेसिसिटी का, ये सारे ऑर्डर्स आपको आने चाहिए, कोई भी एक ऑर्डर आपके पेपर में आ सकता है। उसके बाद ज़ेनॉन कंपाउंड की शेप से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बन सकता है, XCO3 की शेप क्या है, XCF2 की शेप क्या है, XCF4 की शेप क्या है, तो ये सारी शेप्स आपको याद होनी चाहिए, मैचिंग आ सकती है यहाँ से आपके एक पेपर में। इसके अलावा ऑक्सो एसिड से एक क्वेश्चन आ सकता है, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा है, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर और फॉस्फोरस डेफिनेटली करके जाना है, और इनमें किस में परऑक्सी लिंकेज आती है, किस में SOS बॉन्ड आता है, किस में SS बॉन्ड आता है, ये सारी बातें आपको यहाँ से आनी चाहिए। नेक्स्टली फिजिकल प्रॉपर्टी का ट्रेंड ग्रुप 17 का जनरली पूछा जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी, रिएक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये वाला जो ऑर्डर है जनरली आपको ऑर्डर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा पी ब्लॉक से, तो ऑर्डर करके जाना है। अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन याद करना, आपको स्पेशली 3D एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन आपके यहां से हो रहे होंगे विद द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स डी ब्लॉक की आनी चाहिए, कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, ठीक है, उसके बाद अलॉयज क्यों बनाता है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, उसके बाद आपका मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंडेंट है, ये सारी बातें क्यों है और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये आपको आना चाहिए, एक आपको MCQ यहां से देखने को मिलेगा। नेक्स्टली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड अंडरस्टैंड कौन सा कंपाउंड कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, उसकी क्या ज्योमेट्री है, लो स्पिन है, हाई स्पिन है, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी बातें अगर आपको आती हैं तो कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन आपसे हो रहे होंगे। कोऑर्डिनेशन में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस VBT की करिए, और वो कैसे होगी, जब आपको कॉन्फ़िगरेशन याद होगी तो आप लोग कर पा रहे होंगे, और ऑलरेडी मैं आपको इस पे क्वेश्चंस करवा रही हूँ। नेक्स्टली आइसोमेरिज्म में भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंकेज हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया आपका, ठीक है, आयोनाइजेशन हो गया, हाइड्रेट हो गया। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बट थोड़ा सा आप उसको जरूर देख सकते हो, बट या मेजर फोकस आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे करना, वहां से क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे। नेक्स्टली मैग्नेटिक मोमेंट से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, कौन से एलिमेंट का है, ये सब बातें आनी चाहिए, बट वो अगेन कनेक्टेड होगा आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट से। नेक्स्टली मेटल की ओर्स, मेटलर्जी चैप्टर से यू हैव टू डू दैट, कि आपको मेटल की ओर पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन मेटलर्जी का आपको पेपर में देखने को मिलेगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है वो आपका ओर से बनेगा। और लास्टली आपको इस चैप्टर में ये पता होना चाहिए प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रिंसिपल क्या है, लीचिंग का प्रिंसिपल क्या है, या फिर कुछ ऐसा कि मॉन्ड्स प्रोसेस किस मेटल के लिए होता है, वेन एरकल मेथड किस मेटल के लिए होता है। तो ये ऊपर से जो बातें ना डेफिनेटली करके जाना, क्योंकि
पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपके फंस रहे होंगे। ये एक मेजर ओवरव्यू है। अगर आप ये सारे टॉपिक्स बेटा जो मैंने आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों के बताए हैं, अगर आप इनको 110% कर लेते हो तो आपके 180 प्लस नंबर कहीं नहीं जाते, लेकिन इनको 110% करना होगा और इसके साथ एनसीईआरटी पक्की करनी जरूरी है। ठीक है, देखो एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पेपर में आने वाला है। एंड वन लास्ट चांस, जो बच्चे अभी तक भी सोच रहे थे कि मैम थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज है, हम लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ, हमें पढ़ना है, हम चाहते हैं कि हम अपना 110% सीयूईटी में दे, तो उन सभी लोगों को मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी यू हैव वन लास्ट ऑप्शन। आपका जो है प्राइस बहुत भयंकर तरीके से ड्रॉप कर दिया गया है। किस पे? प्रतिज्ञा पे। नॉट ऑन प्रतिज्ञा 2.0, वो फ्रेश बैच है। प्रतिज्ञा 2.0 में आप लोग अभी भी इनरोल कर सकते हो। इट्स जस्ट 1 और 2 क्लासेस। अगर आपको लाइव सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ना है तो प्रतिज्ञा 2.0 है। लेकिन अगर आप लोगों के पास फाइनेंशियल इश्यूज एंड यू पीपल कांट इनरोल इन अ वेरी बिग बैच, तो यू हैव द ऑप्शन, जो सबसे बड़ा बैच था जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं वो है प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा बैच में आप इनरोल कर सकते हो आज यूजिंग द कोड Y513। और ये जो बैच है ये 1649 का अवेलेबल है विद इंग्लिश, जीटी एंड डोमेन्स। सब कुछ है इस बैच में। 1649 का है, बट केवल आज के लिए, ओनली टुडे, विद द कोड Y513। तो एक आखिरी मौका है आपके पास अपनी प्रिपरेशन को 110% करने का, पूरा कंटेंट लेने का, डीपीपीज लेने का, मॉक टेस्ट लेने का। इतने में तो टेस्ट सीरीज ही आती है, बट इसमें आपको सब कुछ दिया जा रहा है इन द प्रतिज्ञा बैच। सो इफ यू पीपल आर श्योर कि आपको सिलेक्शन लेना है, क्रैक करना है, तो मेक श्योर करिए आप आज ही इस बैच में इनरोल करते हैं, क्योंकि आज का ही केवल टाइम है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। अड्डा 247 पे जाएंगे। मैं उन बच्चों को बोल रही हूँ जो कि प्रतिज्ञा में इनरोल करेंगे, दैट इज प्रतिज्ञा वॉज आर पहले वाला बैच, राइट। तो अंडर ग्रेड एंट्रेंस में सीयूईटी के सीयूईटी साइंस सेक्शन में आप लोग जाएंगे। कहाँ है साइंस, कहाँ है साइंस, ये रहा। तो यहाँ पे आता है हमारा प्रतिज्ञा 2.0 फ्रेश बैच है, उसमें आप इनरोल कर सकते हो। देखिए प्राइस ड्रॉप हो गया है दोनों बैचेस पे। ये है कौन सा, केवल अगर आपको डोमेन और लैंग्वेज का लेना है 1000 का, ये और भी सस्ता हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डोमेन, इंग्लिश और जीटी का बैच लेना है 1699 का दिख रहा है ये, लेकिन ये और भी कम हो जाएगा जब आप यहाँ पे वो कोड जो मैंने आपको बोला है उसको बेटा अप्लाई करते हैं। सो द कोड इज गोइंग टू बी, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, इसको हम बंद करें। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगी बाय नाउ पे और यहाँ पे मैं कोड अप्लाई करूंगी, दैट इज गोइंग टू बी Y513। तो ये बैच आपको मिलेगा 1659 में। ठीक है, ये इससे लोएस्ट प्राइस पे कभी नहीं गया है, बट दिस इज वन लास्ट टाइम। वी वांट मैक्सिमम बच्चे अपनी तैयारी कर सके, तो इसी के लिए आप लोगों का ये बैच जो है वो स्टार्ट आज के लिए। इट्स ओनली टुडे that Pratigya is available for 1659 rupees with the code Y513। तो एक आखिरी मौका है आपके पास बैच में इनरोल करने का इतने कम प्राइस के अंदर। सो यू पीपल कैन गो फॉर इट। यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे सारे डोमेन के सब्जेक्ट्स रहेंगे और यहाँ पे आपका जीटी भी रहेगा। लेकिन अगर किसी के पास जीटी नहीं है तो केवल वो इंग्लिश और डोमेन का बैच ले सकता है, एंड दैट बैच इज ओनली फॉर ₹999 के आसपास रहेगा ये बैच आपका। तो आप यहाँ पे इनरोल कीजिए, द कोड इज Y513। ये उन बच्चों के लिए जो कि न्यू बैच अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा जो आपका एग्जिस्टिंग बैच है, जो एग्जिस्टिंग न्यू बैच है आपका, वो प्रतिज्ञा 2.0 है, जहां पे केवल अभी अभी पढ़ाई शुरू हुई है। तो प्रतिज्ञा 2.0 में भी आप इनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड Y513। केवल आज 2 ही क्लास हुई है इस बैच में। मैंने केवल अभी तक सॉलिड स्टेट पढ़ा है, ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस बाकी है यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हो, देखो 100% रिजल्ट आना हमारे हाथ में है, मेहनत करनी हमारे हाथ में, कंटेंट देना मेरे हाथ में है, वो मैं करूंगी, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप इनरोल करेंगे। दिस बैच इज फॉर 2900, बट दिस इज अ फ्रेश बैच। ठीक है, ये प्रतिज्ञा बैच है जो आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे आपका 3, 4, 5 चैप्टर हो चुके हैं, लेकिन वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, लेकिन बाकी सब क्लासेस लाइव है। ठीक है, तो ये वाला बैच आपका 1659 का है केवल आज के लिए। मेक श्योर आप टाइम से इनरोल करें और इसका फायदा उठाएं। ठीक है, कोड आपके सामने। सो देखो सब कुछ मैं आपको देती हूँ, चाहे आपके क्वेश्चंस है, चाहे आपका वन शॉट्स है। अब आपको मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स भी दे दिया, फॉलो करना आपके हाथ में, तैयारी करना आपके हाथ में। मेरे साथ करते हो तो बहुत ज़्यादा स्वागत है, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग को 110% पढ़ाई करवा रही होंगी और रिजल्ट ला रही होंगी। सो लेट्स गो फॉर इट टुगेदर फॉर अ 200 स्कोर। आई थिंक आपकी और मेरी टीम काफ़ी ऑसम है, और अगर आप चाहते हो कि ये टारगेट अचीव हो तो ज़रूर इसको फॉलो करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा और टाइम से बैच में इनरोल करिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो टाइम है काफ़ी लिमिटेड है। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।